हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टडी नहीं करेंगे। आज हम क्या करेंगे, थोड़ी मस्ती करेंगे, थोड़े त्योहारों के बारे में, फेस्टिवल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज क्या है, आज है अग्रसेन जयंती और नवरात्रों का पहला दिन है। बच्चों, वैसे तो साल में क्या होता है, 2 बार नवरात्रि आते हैं। ये होते हैं शारदीय नवरात्रि, जो दिवाली के टाइम आते हैं, जब क्या होते हैं, श्राद्ध खत्म होते हैं, साथ के साथ नवरात्रे शुरू हो जाते हैं। इसी दिन अग्रसेन की जयंती मनाई जाती है। तो बच्चों, आपको पता है अग्रसेन, महाराजा अग्रसेन कौन थे। तो बच्चों, महाराजा अग्रसेन क्या थे, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, द्वापर युग चल रहा था, तब अग्रसेन सूर्यवंशी श्री राम जी, जब श्री राम जी के क्या थे, वंशज थे, उन्हीं के वंश के पुत्र थे। जब श्री राम के 2 पुत्र हुए, लव और कुश। ये कुश की 34वीं 34 संतान थी जब अग्रसेन जी का जन्म हुआ। उनका जन्म आश्विन शुक्ल की एकम के दिन हुआ। आज से 5000 वर्ष पूर्व पहले नगर के, प्रताप नगर के राजा भल्लव सेन के माता भगवती के गर्भ में से महाराजा अग्रसेन जी का जन्म हुआ। ये प्रताप नगर कहाँ पड़ता है बच्चों, राजस्थान और हरियाणा की सरस्वती नदी के किनारे। तो बच्चों, सरस्वती माता पता है ना, वे ही विद्या देवी होती है। तो वहाँ की नदी के किनारे प्रताप नगर पड़ता है, जहाँ महाराजा राजा अग्रसेन का जन्म हुआ था। इन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा करीब मुनि तांडव के पास। 15 साल में ही ये महाभारत के युद्ध के लिए लड़ने चले गए थे, पर इनके पिताजी की, वल्लभ राजा की, विषम पितामह के वानों से मृत्यु हो गई थी। फिर श्री कृष्ण जी के उपदेशानुसार ये राजगद्दी पर बैठे थे। ये बहुत अच्छे शासक थे। इनकी प्रजा इनके काल में बिल्कुल सुखी और खुशहाल थी। एक बार क्या हुआ, जब इनका शादी का हुआ, स्वयंवर हुआ था, तब इन्होंने इतने राजा, देवता, गंधर्व आए थे, फिर भी महादेवी ने अग्रसेन को ही स्वयंवर में चुना था। तो इंद्र देवता क्या हो गए थे, क्रोधित हो गए थे। फिर उन्होंने उनके राज्य में बारिश करनी बंद कर दी थी, वहाँ अकाल आ गया था। तो उन्होंने लक्ष्मी माता की पूजा की। तभी तो महाराजा अग्रसेन के जो अग्रोहा धाम है, वहाँ पे माता लक्ष्मी की भी पूजा होती है। तो उनके अनुसार उन्होंने महालक्ष्मी की पूजा की, जिसके कारण उनके राज्य में फिर से खुशहाल हो गया। उनकी दूसरी भी शादी हुई महाराजा लक्ष्मी के अनुसार, परंतु वो एक ही शादी में विश्वास रखते थे। तो बच्चों, ऐसे ही उन्होंने अपने राज्य में 108 वर्ष तक राज्य किया और उनके राज्य में कोई भी प्रजा दुखी नहीं थी। और उन्होंने 18 यज्ञ किए, जिसमें से 15,500 गोत्र का निर्माण हुआ। पर 18 यज्ञ किए थे, 18 का निर्माण नहीं हो पाया था, क्योंकि 18वें यज्ञ में पशु की बलि देनी थी, जिसमें उन्होंने पशु बलि पर निषेध किया था कि क्योंकि पशु को नहीं बलि नहीं दी जाएगी। तो 70,000 ही गोत्र बने थे। गर्ग, गोयल, बांसल, ये सारी गोत्रों का निर्माण हुआ था। फिर एक बार उन्होंने 1 ईंट और 1 रुपये का सिद्धांत भी किया था कि अगर हमारे राज्य में कोई परिवार आता है तो हर एक घर में से 1 ईंट और 1 रुपया दिया जाएगा, ताकि वो अपने घर का निर्वाह कर सके। तो उनके सिद्धांत ऐसे थे कि जिससे उनकी प्रजा को कोई भी दुख नहीं हुआ। तो बच्चों, नवरात्रि के प्रथम दिन नवरात्र में जो वैष्णो माता है, उनकी भी पूजा की जाती है और अग्रसेन जयंती भी मनाई जाती है। तो बच्चों, नवरात्रों में क्या होता है, माता के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। इसमें 9 देवियां होती हैं जो पूजा करते हैं। कुछ लोग अष्टमी को कन्या पूजन करते हैं, कुछ नवमी को पूजा करते हैं। बच्चे इस दिन बहुत उत्साह में होते हैं। ज़्यादातर जो हमारी छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, उनको बड़ा उत्साह होता है। लड़के भी इस दिन कन्या पूजन में जाते हैं, हनुमान जी का रूप बनकर। तो बच्चों, आप इन नवरात्रों में पूजा करो, एंजॉय करो। हम मिलेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो बच्चों, गुड बाय।